हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज की सुबह स्टार्ट होती है हमारी सेम जॉब पे जाने के लिए। तो मैंने शावर लेने के बाद रेडी हुई। रेडी होने के बाद मैंने अपने बाल वगैरह थोड़े सुखाए और मुझे नीचे जाकर कुछ ब्रेकफास्ट बनाना था। तो आज के ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी चीला, जो कि मैं डेली ही बनाती हूँ, 2-3 दिन से डेली बना रही हूँ। तो मैंने उसका पेस्ट बनाया। पेस्ट बनाने के बाद जो रात में पनीर और वेजीज़ का वो बचा हुआ था स्टफ़, वो मैंने चीले के ऊपर लगाया। उसको लगाने के बाद मैंने बनाया चीला एंड मैं निकल गई, क्योंकि आज मैंने घी वाला पानी पीना था बट वो भी छूट गया, तो मैंने बोतल में भर लिया। देन उसके बाद मैं अपनी स्नैप बनाते हुए बस में बैठ गई थी और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं जॉब पे पहुंच गई। जॉब पे पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया। तो आज के ब्रेकफास्ट में थी मेरी चेरीज़ एंड देन मैंने बाहर देखा कि कुछ ये जो गोरे लोग हैं ये कुछ कर रहे थे, जीजस वाला कुछ। तो उसके बाद 2 घंटे बाद मैंने कॉफ़ी पी। फिर मैं अपने जॉब पे बिज़ी हो गई थी और 2 बजे मैंने किया लंच। लंच में था चीला मेरा, जो सुबह मैंने बनाया था। दैन उसके बाद 6 बज गए थे, मेरी छुट्टी हो गई थी और मैं निकल गई आज आज़दा के लिए। आज़दा एक सुपरमार्केट है यूके का, उससे मैंने थोड़ी शॉपिंग की। तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप एंट्रेंस पे देखेंगे कि आपको ग्रीन बास्केट मिलेंगी। इसमें आप जो भी परचेज़ करना चाहते हो वो ले सकते हो। अगर आप बड़ी बास्केट लेना चाहते हैं तो बड़ी बास्केट भी होती है। तो मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, बस मुझे थोड़ा सा वेजीज़ और कुछ सामान लेना था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी वो ऑलरेडी सारा सामान ले गई थी क्रॉकरी में, जैसे प्लेट्स, बाउल्स वगैरह। तो उसके बाद मैं सामान देखते हुए मुझे थोड़ी वेजीज़ लेनी थी एंड अपना कुछ पर्सनल और टॉयलेट पेपर लेना था। तो उसके बाद मैं टॉयलेट पेपर देखने के लिए गई। टॉयलेट पेपर मुझे मिल नहीं रहा था, किचन रोल मिल रहा था, जो आप किचन में यूज़ करते हैं पेपर। फिर आगे जाके मैंने देखा कि डॉग के लिए, डॉग की पोटी साफ़ करने के लिए भी यहाँ पे टॉयलेट पेपर होता है। देन मुझे मिल गए थे टॉयलेट पेपर जो इंसानों के लिए होते हैं एंड वहाँ से मैंने टॉयलेट पेपर लिए और अपनी बास्केट में डाल लिए। एंड उसके बाद मुझे लेना था फेस वॉश अपना, जो कि काफ़ी दिन से ख़त्म हुआ है एंड तब तक मैं अपनी फ्रेंड का ही यूज़ कर रही थी। तो ये ब्यूटी वाला एरिया है, तो यहाँ से मैंने लिया एक विटामिन सी का जो फेस वॉश है, जो कि ऑलरेडी मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी टाइम से। ये है टाइगर मून का, बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, आपकी स्किन ट्राई नहीं करता। देन मैंने लेनी थी सब्जियाँ, तो इसमें मैंने थोड़ी सी ब्रोकली ली, क्योंकि आई लव ब्रोकली। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सब्ज़ी लूँ एंड उसके बाद मैंने देखे फूल, मैं तो किसी को नहीं देने वाली। उसके बाद मैं सोच रही थी अभी क्या लूँ, यहाँ पे ये फ्रूट्स वाला एरिया है, तो मैंने सोचा आज ये पता नहीं इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता बट ठीक है, ये मेरे फ्रेंड की फेवरेट सब्ज़ी है जो नीलम है। देन मैंने सोचा कि आज बैंगन खाते हैं, बहुत टाइम से मैंने बैंगन नहीं खरीदे थे, तो आज बैंगन का भरता खाएंगे। फिर उसके बाद मैंने 2 बैंगन खरीदे एंड मैं देखते हुए गई कि मुझे पत्ता गोभी लेनी थी बहुत, मतलब इंडिया में ही आई थिंक खाई होगी। तो मैंने पत्ता गोभी खरीदी। पत्ता गोभी खरीदने के बाद मुझे बिलिंग के लिए जाना था। बिलिंग के लिए यहाँ पे सेल्फ बिलिंग करनी होती है आपको, तो उससे पहले मैंने सोचा कि पहले बैग ले लेती हूँ। बैग मैंने उठाया, जो कि 40 पेंस का भी बैग यहाँ पे लेना पड़ता है, आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो ये जो सब्ज़ी के ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, स्कैनर, इसको आपको स्कैन करना होता है 1 बाय 1 एंड देन मैंने सारी चीज़ें स्कैन कर ली थी। स्कैन करने के बाद इसमें आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उसके हिसाब से उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा बिल हुआ था 12 पाउंड 84 पेंस। तो यहाँ पे हम चैरिटी तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 9 बैग्स 40 पेंस, इतना सामान लेने के बाद 40 पेंस नहीं दिए जा रहे मेरे से। फिर मैंने यहाँ पे स्कैन किया, जो कि मैंने पेमेंट डन कर दी थी अपने फ़ोन के साथ। फिर मैं यहाँ से निकल गई थी ग्रॉस लेके। ये जो है यहाँ पे, अब अगर आप सेल्फ बिलिंग नहीं करते तो आप करवा सकते। देन बाहर निकली तो आज सैटरडे था, तो ऑलमोस्ट जो ब्रिटिश लोग हैं वो सारे ही आज पब में मिलेंगे दारू पीते हुए। फिर मैं वहाँ से बस पकड़ के निकल गई थी घर के लिए। घर जैसे ही पहुँची तो देख, आज मेरी फ्रेंड ने फिर से बॉक्सेस निकाल लिए अपने। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि हम लोग चलते हैं मॉरिसन इरथ वाले, तो वहाँ से हमने कांच वाले टिफ़िन लेने थे लंच लेके जाने के लिए। तो उसके बाद हम फिर से 99 बस पकड़ के हम निकल गए थे मॉरिसन के लिए। तो हमारी बस आ गई थी 99 और फिर हम निकल गए हैं। और ये देखो, ये कुछ तो बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा था क्या बना हुआ है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ, ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ
देख रहे हो सेक्सी फिगर। उसके बाद फाइनली हम मॉरिसन पहुंच गए थे। मॉरिसन पहुंचने के बाद हमने एंट्री की। एंट्री में ये ऑटोमेटिक डोर्स लगे होते हैं, तो यहाँ से हमने एंट्री करने के लिए हमें सामान लेने के लिए एक बास्केट भी लेनी थी, तो हमने सबसे पहले बास्केट उठाई अंदर जाने के लिए एंड देन हम बास्केट लेके निकल गए। पहले हमने सोचा कि थोड़ी कुछ सब्जी और ले लेते हैं, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाती है, जो खरीदी है पहले वो बना लेते हैं। दैन उसके बाद हमने लिया चॉपिंग बोर्ड एंड उसके बाद हमने टिफ़िन लेने थे, वो तो मिले नहीं। फिर मैंने कैप लगाई और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला मुझे बर्थडे पे ऐसे ही कैप चाहिए एंड वो शॉप करने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ हम लेने के लिए आए थे कांच वाले टिफ़िन वो हमें कहीं मिले ही नहीं थे। हमने वहाँ से स्टाफ से पूछा था वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो उसके बाद निकल गए हम घर के लिए। घर पहुँचने के बाद हमने बनाना था अपना डिनर, और डिनर में आज बना रहे थे हम भिंडियाँ कट करने के बाद मैंने 2 अनियन भी कट किए, और देख रहे हो कितने शार्प तरीके से मैं भिंडियाँ कट कर रही हूँ लाइक अ शेफ़। तो बहुत अच्छी शेफ़ बन गई। जिसको खाना बनाना हो मेरे से टिप ले लेना। फिर उसके बाद मैंने 2 अनियन भी चॉप किए। चॉप करने के बाद मैंने कढ़ाई रखी। कढ़ाई में मैंने डाला था थोड़ा सा ऑयल। इसमें मैंने कोई भी जीरा वगैरह नहीं डाला था, मैंने इसमें डायरेक्ट अनियन डाले थे, क्योंकि आज मैं बना रही थी अपनी मम्मी के स्टाइल वाली भिंडी और मैं बहुत मिस कर रही थी उस टाइम पे मम्मी को। तो डायरेक्ट फिर मैंने ज़्यादा इसको ब्राउन किए बिना ही मैंने भिंडियाँ डाली एंड सारे मसाले इसमें ऐड किए। ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर चलाया, और इसमें कुछ और नहीं डालना है आपको एक्स्ट्रा, तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से बनानी है। फिर मैं अपने सामान में देख रही थी किचन क्लॉथ्स, और मैंने देखा सिल्वर की प्लेट्स हैं मेरे पास। आप कमेंट करो और बताओ प्राइस क्या होगा। फिर हमने किया डिनर, जिसमें डिनर में दाल, सब्जी, दही और चीला था। एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर के लिए, जो कि 9:30 बज रहे थे। और आप बाहर का व्यू देखो कि आपको दिन लग रहा होगा कि जैसे अभी सुबह या शाम के 6 बज रहे हैं। तो हमने देखो टाइम दिखाया 9:30 बज रहे थे। सोचा थोड़ी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि खाना ज़्यादा खा लिया था आज हमने भिंडी की, क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट है। आज सैटरडे है, तो बाहर का नज़ारा देखिए। ये पब है जहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, और सामने देखो कितना अच्छा व्यू है। बादल में कितना अच्छा लग रहा है, स्काई रेड हो रखा है। देन उसके बाद हम लोग निकल गए। निकलने के बाद हम देखते हैं आगे एक और पब था, वहाँ पे भी पार्टी चल रही थी। फिर हम मॉरिसन पहुँचे। आज सुबह से 4 बार शॉपिंग हो चुकी है ग्रॉसरी की, एंड हम लोग डेली मॉरिसन पहुँचे। और ये जो मॉरिसन है ये बहुत छोटा है, जो लोकल एरिया उसमें होता है। हमने फिर दूध की बोतल्स ली 2, एंड लेने के बाद हम लोग निकल गए घर के। ये मेरी फ्रेंड है, ये मैं हूँ, और वो वहाँ पे पार्टी हो रही है। आगे जाके हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे झंडे लगे होते हैं। मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये लोग वही लोग ज़्यादा लगाते हैं जो लोग विरोध करते हैं कि अदर कंट्रीज़ के लोग हमारे देश में क्यों रहते हैं। देन उसके बाद मैंने देखी एक कार, जो कि ब्रिटिश स्टाइल कार है। आई लव दिस कार, मुझे बहुत पसंद है ये वाली कार। एंड फिर हम लोग निकल गए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। जस पब आज सैटरडे है, इसलिए सब लोग पार्टी करने आए हैं, और बच्चे भी इधर ही बाहर खेल रहे हैं। मम्मी पापा इनके अंदर दारू पी रहे हैं। घर पहुंचने के बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिन भर की डस्ट जो है वो फेस पे जमा हो जाती है। तो आपको ज़रूरी है कि आप रात को फेस वॉश करके ही सोएं। तो मैं डेली फेस वॉश करके ही सोने के लिए जाती हूँ। एंड देन सोने का टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गया था, रात को 11:30 बज गए थे, और हम लोग सोने के लिए चले गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताना कि जो वो चांदी की प्लेट थी उसका प्राइस क्या होगा। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।